अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप सबको कमाल सर का सलाम पहुंचे। इससे पहले की वीडियो में हमने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की गज़ल जो सेकंड ईयर के कोर्स में शामिल की गई है उसके पहले और दूसरे शेर की तशरीह जो है वो हमने तफसीलन बयान की थी। आज की इस वीडियो में हम आगे के शेरों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तीसरे नंबर का जो शेर है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की गज़ल का, वो कुछ इस तरह है कि महीने वस्ल के घड़ियों की सूरत उड़ते जाते हैं, महीने वस्ल के घड़ियों की सूरत उड़ते जाते हैं, मगर घड़ियां जुदाई की गुजरती हैं महीनों में। महीने वस्ल के घड़ियों की सूरत उड़ते जाते हैं, मगर घड़ियां जुदाई की गुजरती हैं महीनों में। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो है इस शेर में सनत तज़ाद का इस्तेमाल कर रहा है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इस शेर में सनत तज़ाद का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल कर रहा है। सनत तज़ाद किसे कहते हैं? शेर में ऐसे दो अल्फाज को शामिल करना जो एक दूसरे के मुतज़ाद हों, जो एक दूसरे के उल्ट हों, जो एक दूसरे की जिद बने हुए हों। तो अगर इस शेर को हम गौर से देखें तो यहां पर दो अल्फाज जो हैं वो एक दूसरे की जिद बने हुए हैं, आपस में एक दूसरे के मुतज़ाद हैं, आपस में एक दूसरे के उल्ट हैं। यानी कि शेर में ऐसे दो अल्फाज लाना जो एक दूसरे के मुतज़ाद हों। इस के हवाले से फैज अहमद फैज साहब का एक बहुत ही बेहतरीन शेर है जिसमें सनत तज़ाद का इस्तेमाल किया गया है। मिसाल के लिए पेश करता हूं, वो फरमाते हैं कि गरबाजी इश्क की बाजी हो, गरबाजी इश्क की बाजी हो, जो चाहो लगा दो डर कैसा। गरबाजी इश्क की बाजी हो, जो चाहो लगा दो डर कैसा, अगर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। गरबाजी इश्क की बाजी हो, जो चाहो लगा दो डर कैसा, गर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। आखिरी मिसरे में दो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। गौर करने पर आपको पता चलेगा कि पहला लफ्ज जो है वो जीत था और दूसरा लफ्ज जो है वो हार था। तो ये बेहतरीन मिसालें हैं सनत तज़ाद की। यहां पर भी यही सिस्टम चल रहा है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पहले मिसरे में जो है वस्ल का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है जिसके मानी मुलाकात के बनते हैं। दूसरे मिसरे में जुदाई का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है जिसका मतलब यह होता है कि एक दूसरे से परे होना, एक दूसरे से दूर होना, एक दूसरे से किनारा कश हो जाना, एक दूसरे से जुदा हो जाना। तो वस्ल और जुदाई जो है ये एक दूसरे की जिद बने हुए हैं, मुतज़ाद हैं, उल्ट अल्फाज हैं। तो सनत तज़ाद को समझने की कोशिश करें क्योंकि इस तरह के अशआर जो हैं वो उर्दू अदब की शायरी में जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और आपसे पेपर में भी ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि सनत तज़ाद की तारीफ करें, सनत तज़ाद किसे कहते हैं। तो शेर का हवाला भी आपने वहां पर देना होगा। आप ये शेर भी लगा सकते हैं और फैज अहमद फैज का वो शेर भी लगा सकते हैं जो अभी मैंने आपके सामने बयान किया है। तो इसकी तशरीह की तरफ आते हैं। इस की तशरीह के हवाले से मैं ये कहना चाहूंगा कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो है वो इस शेर में वक्त की रफ्तार, वक्त का पैमाना, वक्त की मुद्दत को बयान करते हुए फरमाता है कि मैंने लोगों से भी सुना है और खुद भी तजर्बा किया है कि वक्त जो है वो पाकिस्तान में भी एक जैसा है, ईरान में भी एक जैसा है, हिंदुस्तान में भी एक जैसा है, अफगानिस्तान में भी एक जैसा है, तुर्कमानिस्तान में भी एक जैसा है, उज्बेकिस्तान में भी एक जैसा है, यूरोप में चले जाओ तो इंग्लिस्तान में भी एक जैसा है, अमेरिका में भी यही वक्त है। कौन सा वक्त है कि 1 घंटे में 60 मिनट हुआ करते हैं। ये तमाम के तमाम 60 मिनट जो है, इन 60 मिनटों का उसूल जो है पाकिस्तान में भी चल रहा है, यूरोप में भी चल रहा है, मशरिक में भी चल रहा है, मगरिब में भी, शुमाल में भी, जुनूब में भी, पूरी दुनिया में टाइम जो है वो यकसा माना जाता है, एक जैसा माना जाता है। वो कहते हैं कि 1 घंटे में जो है 60 मिनट होते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो मतलब है अल्लामा कहता है कि ये अल्फाज मैंने भी सुने हैं लेकिन मैं इससे एग्री नहीं हूं, मैं इस पर यकीन नहीं करता
क्यों यकीन नहीं करता? इसकी मिसाल जो है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इस शेर के अंदर देते हुए फरमाता है कि जब एक आशिक होता है और उसके वस्ल के महीने होते हैं, यानी कि मुलाकात के दिन होते हैं अपने महबूब के साथ, तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाता है कि एक आशिक के वो दिन जो है वो घड़ियों में क्यों गुजर जाते हैं, बहुत जल्दी क्यों गुजर जाते हैं। मतलब ये है, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहना चाहता है कि मैं हैरान इस बात पे हूं, मैं इस टाइम की यकसानियत को इसलिए नहीं मानता क्योंकि जो खुशी के दिन होते हैं, जो मुसर्रत के दिन होते हैं, जो इत्मीनान के दिन होते हैं, या ये कह लें कि जो इंसान के अच्छे दिन होते हैं, या इंसान का अच्छा वक्त होता है, या एक आशिक के महबूब के साथ के लम्हात होते हैं, वो इतनी जल्दी क्यों गुजर जाता है। तो यहां पर एक आशिक की रुदात बयान करते हुए फरमाता है कि एक आशिक कहता है कि जिन दिनों में महबूब मेरे साथ होता है, मेरे करीब होता है, उन दिनों में अगर मैं अपने महबूब के साथ 1 घंटा भी गुजार लेता हूं और महबूब के जाने के बाद उस वक्त पर थोड़ी सी नजर डालता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने महबूब के साथ 1 महीना नहीं बल्कि 1 दिन गुजारा है। अल्लामा फरमाता है इसकी वजह यह है कि जो खुशी के दिन होते हैं, मुसर्रत के, इत्मीनान के, या इंसान के अच्छे हालात के दिन होते हैं, वो इंसान पर बहुत ही जल्दी गुजर जाते हैं। पहला मिसरा जो है वो इन चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है कि वस्ल के दिन जो होते हैं, महबूब के मुलाकातों के दिन जो होते हैं, एक आशिक के हवाले से वो घड़ियों की सूरत में उड़ते जाते हैं, बहुत ही तेजी से गुजर जाते हैं। अगर महबूब महीना भी गुजार ले आपके साथ, तो आपको ऐसा लगता है जैसे उसने मेरे साथ 1 पल गुजारा है, या 1 दिन गुजारा है, या कुछ घंटे गुजारे हैं। दूसरे मिसरे में इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इसके उलट, इसके मुतजाद हवाला देते हुए फरमाता है कि मैं वक्त की यकसानियत को इसी बिना पर नहीं मानता कि खुशी के दिन जो होते हैं, इत्मीनान के दिन जो होते हैं, वो बहुत जल्दी गुजर जाते हैं, और जो दुख के दिन होते हैं, इस मिसरे में कह रहा है, और जो दुख के दिन होते हैं, परेशानी के दिन होते हैं, मुसीबतों के दिन होते हैं, अफसुर्दगी के दिन होते हैं, या इंसान के बुरे दिन होते हैं, तो वो मतलब है कि कांटे ही नहीं कटते। गुजारने की कोशिश भी अगर इंसान करता है तो वो लम्हात जो है नहीं कटते हैं। तो यहां पर फरमाता है मगर घड़ियां जुदाई की गुजरती हैं महीनों में। मतलब क्या है? आशिक फरमाता है कि जब मेरा महबूब मेरे पास था तो मैंने उसके साथ महीना गुजारा, और उसके जाने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने उसके साथ महीना नहीं सिर्फ 1 दिन गुजारा है। और नीचे जुदाई का मंजर पेश करते हुए आशिक फरमाता है कि जब मेरा महबूब जा चुका था, मुझसे जुदा हो चुका था, मुझे छोड़कर अपने शहर या अपने गांव चला गया, मुझसे जुदा हो गया, तो उसके बाद मैंने महबूब की जुदाई में सिर्फ 1 दिन गुजारा था। और जब उस 1 दिन पर मैंने गौर किया तो उस 1 दिन ने मुझे इतना थका दिया था, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैंने 1 दिन नहीं बल्कि पूरा महीना जो है अपने महबूब की जुदाई में गुजार दिया है। तो यही प्लस माइनस का डिफरेंस जो है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हुए फरमाते हैं कि मैं वक्त की यकसानियत को नहीं मानता। क्यों? क्योंकि जो इंसान के खुशी के दिन होते हैं वो बहुत जल्दी गुजर जाते हैं, और जो इंसान के गमगीनियत के, दुख के, परेशानी के, मुसीबतों के दिन होते हैं वो गुजारने पर भी नहीं गुजरते। तो यहां पर एक रिलेटेड शेर मैं लगाना चाहूंगा। एक शायर फरमाता है कि अय्याम मुसीबत के तो कांटे नहीं कटते, अय्याम मुसीबत के तो कांटे नहीं कटते, दिन ऐश के घड़ियों में गुजर जाते हैं कैसे। अय्याम यौम की जमा है, दिनों की तरफ इशारा कर रहा है, वक्त की तरफ इशारा कर रहा है। अय्याम मुसीबत के जो दिन होते हैं, मुसीबत के जो वक्त होते हैं, कांटे नहीं कटते। अय्याम मुसीबत के तो कांटे नहीं कटते। जो मुसीबत के दिन होते हैं वो अगर हम गुजारना भी चाहें तो नहीं गुजरते। उन लम्हात में वक्त जो है वो ठहरा हुआ नजर आता है। दूसरे मिसरे में फरमाता है दिन ऐश के घड़ियों में गुजर जाते हैं कैसे। शायर फरमाता है कि मैं हैरान इस बात पे हूं कि जो मुसीबत के दिन होते हैं, दुख परेशानी के दिन होते हैं, वो अगर हम गुजारना भी चाहें तो नहीं गुजरते। और जो ऐश के दिन होते हैं, मजों के दिन होते हैं, खुशी के दिन होते हैं, मुसर्रत और आराम के दिन होते हैं, मैं हैरान इस बात पे हूं कि वो इतनी जल्दी कैसे गुजर सकते हैं। तो
इस शेर को समझने की कोशिश करें, अपना कंसेप्ट बनाने की कोशिश करें। मैं बात को थोड़ा लंबा इस हवाले से करना चाहता हूं, या मेरी डिफिनीशन जो है या मेरी वीडियो जो है वो लंबी इस हवाले से होती है कि मतलब है कि इसमें मैं एक ऐसी तरतीब बनाना चाहता हूं आप लोगों के लिए कि आप सिर्फ मेरी वीडियो अगर 1 2 3 बार सिर्फ देख लें तो उसके बाद आपको किसी गाइड को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके माइंड में जो है एक कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। और ये बात भी याद रखिए कि जिस स्टेज में आप लोग पढ़ रहे हैं ये स्टेज जो है रट्टों की स्टेज नहीं है, ये वो स्टेज है, ये वो दौर है जिसमें आप लोगों ने कंसेप्ट बनाना होता है। कंसेप्ट किसे कहते हैं कि एक चीज को अपने दिमाग में कहानी की सूरत में फीड करना, एक चीज को अपने दिमाग में कहानी की सूरत में फीड करना और बवक्ते जरूरत जो है उस टॉपिक को अपने अल्फाज देना, उस कहानी को दोबारा दोहराना और सफे पे उतारना। दिस इज कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ ए पर्सन। तो कंसेप्ट बनाने की कोशिश करें। मेरे अल्फाज आप ना तो फॉलो कर सकते हैं और ना ही मतलब है कि रटा कर सकते हैं, इतने ज्यादा अल्फाज होते हैं। लिहाजा आपने सिर्फ कंसेप्ट बनाना होगा कि अल्लामा यहां पर यह कह रहा है कि खुशी के जो लम्हात होते हैं वो इतनी जल्दी गुजर जाते हैं, जो मुसीबतों के दिन होते हैं, अय्याम में मुसीबत होते हैं, वो अगर इंसान काटना भी चाहे तो नहीं काटते। यहां पर आपने एक आशिक की कहानी बनानी है और उसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है और रिलेटेड शेर जो है वो लाजमी लगाना है, क्योंकि अगर आप तशरीह बेहतरीन करेंगे और रिलेटेड शेर ना हो तो आपकी तशरीह को 4 चांद जो हैं वो कभी भी नहीं लग सकते। आपकी तशरीह को 4 चांद जो हैं वो तभी लगेंगे जब आप इसी शेर के हवाले से कोई शेर जो है तशरीह के नीचे लिखेंगे। चौथे शेर की तरफ आते हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह चौथे शेर में फरमाते हैं कि मुझे रोकेगा तू है ना खुदा क्या गर्क होने से, मुझे रोकेगा तू है ना खुदा क्या गर्क होने से कि जिनको डूबना हो डूब जाते हैं सफीनों में। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के अगर इस शेर को गौर से देखा जाए तो इसमें हमारे मतलब के जो अल्फाज हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 अल्फाज हैं। एक लफ्ज पहले मिसरे में और दूसरा लफ्ज जो है वो दूसरे मिसरे में है। पहले मिसरे में जो लफ्ज है वो है नाखुदा। नाखुदा को अगर हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, इसका मतलब वाज़ेह तौर पर जानने की कोशिश करें तो नाखुदा का एक मतलब जो है वो किश्ती रान बनता है, इसका दूसरा मतलब जो है वो किश्ती चलाने वाला बनता है, इसका तीसरा मतलब जो है वो किश्ती का ड्राइवर बनता है, यानी कि द ऑपरेटर ऑफ ए बोट। एक ऐसा शख्स जो किश्ती चलाता है, जो किश्ती को ऑपरेट करता है, ऐसे शख्स को उर्दू अदब के जुमरे में नाखुदा कहा जाता है। दूसरा लफ्ज जो है वो दूसरे मिसरे के एंड में है और वो लफ्ज है सफीना। सफीना का लफ्जी मतलब जो है वो किश्ती का है, किश्ती। ऊपर लफ्ज इस्तेमाल हुआ किश्ती चलाने वाला, नीचे लफ्ज इस्तेमाल हुआ किश्ती। अगर इन 2 अल्फाज पर गौर किया जाए, एक सफीना और दूसरा नाखुदा, तो इन अल्फाज को अगर गौर से देखा जाए तो ये दोनों अल्फाज जो हैं एक दूसरे के लिए लाजिम व मजलूम की हैसियत रखते हैं। ऐसे अल्फाज जिनका एक दूसरे के बिना गुजारा ना चल सके, ऐसे अल्फाज को लाजिम व मलजूम अल्फाज कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर नाखुदा मौजूद है, मल्लाह मौजूद है, किश्ती चलाने वाला मौजूद है और किश्ती मौजूद नहीं है, तो ये मल्लाह जो है ये किसी काम का नहीं है। इसका काम जो है, इसका मकसद जो है वो अधूरा रह जाता है। इसके अलावा अगर सफीना मौजूद है, किश्ती मौजूद है और किश्ती चलाने वाला मौजूद नहीं है, तो ये किश्ती बेकार है, क्योंकि ये पानी में चल ना पाएगी, इसे चलाने वाला ही मौजूद नहीं है। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इसकी डिफिनीशन में फरमाते हैं और कहते हैं कि मुझे रोकेगा तू है ना खुदा क्या गर्क होने से। गर्क होना, डूब जाना, मौत के घाट उतर जाना। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह, बल्कि हर शायर जो है उसकी सोच ये होती है कि वो अल्फाज कुछ लिखता है और उसकी हकीकत जो है किसी दूर लफ्ज की तरफ टकराती है। एक शायर जो है
वो अल्फाज कुछ और इस्तेमाल करता है और मतलब है कि उसकी हकीकत जो है कुछ और बनती है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह भी इसी शेर में यही अंदाज अपना रहे हैं और फरमाते हैं कि मुझे रोकेगा तू है ना खुदा क्या गर्क होने से। अगर इसके लफ्जी मतलब को देखा जाए तो इसका लफ्जी मतलब यह बनता है इन दो मिसरों का कि एक शख्स है, उसके दिमाग में एक बात आई कि मैंने खुदकुशी करनी है, उसके हालात जो हैं वो बहुत ही ज्यादा खराब चल रहे हैं, या उसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है, या वो मतलब है कि कसरत गम की वजह से इतना परेशान हो चुका है कि इसके अलावा बाकी अब वो जीना नहीं चाहता है। तो इस शख्स के दिमाग में एक आइडिया आता है कि मैं ऐसा करूंगा कि इस किश्ती में सवार हो जाऊंगा, जब ये किश्ती मुझे बीच समंदर में ले जाएगी तो मैं इससे कूदकर समंदर में छलांग लगा दूंगा और वहां पर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लूंगा। लेकिन जब यह शख्स किश्ती में सवार हुआ और थोड़ा सा सफर करने लगा तो किश्ती का जो मल्लाह था, ना खुदा था, वो इसके जहन तक पहुंच गया। इसकी हरकत और सकनात ऐसी थी कि उसको फौरन पता चल गया कि ये शख्स जो है आगे जाकर कोई ना कोई रंग जरूर दिखाने वाला है। वो इसकी सोच को समझ गया कि ये शख्स जो है खुदकुशी करने के लिए मेरी इस बोट में, मेरी इस किश्ती में, मेरे इस सफीने में सवार हुआ है। तो उस मल्लाह ने क्या किया, इसको मजबूती से पकड़ लिया, इसको किश्ती के अंदर बांध दिया। इसको जब किश्ती में बांधा गया तो इस खुदकुशी करने वाले शख्स ने मल्लाह को मुखातिब करते हुए कहा कि ए मल्लाह, तू मुझे यहां तो किश्ती में खुदकुशी करने से रोक सकता है, तूने मुझे बांध दिया है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई बड़ी मौज आएगी और वो इस किश्ती को जो है उलट देगी, इस तरह भी मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। या ज्यादा से ज्यादा तू ये कर सकता है कि मुझे तू बांधे रख सकता है, सिर्फ और सिर्फ कहां तक, सिर्फ और सिर्फ किनारे तक। तू मुझे किनारे पर लाजमी छोड़ देगा, तू मेरे साथ सारी जिंदगी नहीं रह सकता। जब तू मुझे किनारे पर छोड़ेगा मैं हर अंदाज में खुदकुशी कर सकता हूं, अपने आप को मौत के घाट उतार सकता हूं, तू हर जगह मेरे साथ नहीं रह सकता। जिन लोगों ने खुदकुशी करनी होती है वो हर अंदाज में खुदकुशी कर सकते हैं, वो किश्ती के अंदर रहते हुए भी खुदकुशी कर सकते हैं। यह था इस शेर का लफ्जी मतलब। लेकिन यहां पर अल्लामा इकबाल हमें एक हकीकत की तरफ लेकर जाना चाहता है और फरमाता है कि ना खुदा का लफ्ज जो है वो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के लिए इस्तेमाल हुआ है। यहां पर अल्लामा ने अपने आप को ना खुदा से तशबीह दी है, एक ऐसे शख्स से जिसके पास एक किश्ती है और वो किश्ती का ड्राइवर है। और दूसरा लफ्ज सफीना, बल्कि दूसरा लफ्ज आप यहां पर गौर करें कि जिनको डूबना हो डूब जाते हैं सफीनों में। इस शेर में डूबने वालों का जिक्र किया गया है, एक शख्स है या कुछ लोग हैं जो डूबना चाहते हैं। तो मतलब है कि यहां पर डूबने वालों से मुराद जो है वो मुसलमान है, मुसलमान। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाता है कि मैंने एक ऐसी किश्ती बनाई जिसके हवाले से मेरी आरजू ये थी कि मैं अपने मुसलमानों को उसमें सवार करूंगा और उन्हें किनारे तक ले जाऊंगा। किनारे से मुराद यहां पर कामयाबी है। अल्लामा इकबाल इन छुपे हुए अल्फाज के अंदर अपना मकसद बयान करते हुए फरमाता है कि मेरी जो शायरी मौजूद है, मेरी शायरी में जो फलसफे मौजूद हैं, अगर इन तमाम फलसफों को गौर से देखा जाए तो मेरी शायरी जो है सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के गिर्द घूम रही है। मैं अपनी शायरी में 24 घंटे हर वक्त यही चीज जाहिर करने की कोशिश कर रहा हूं कि ए मुसलमान, अगर तू ऐसा करेगा तो कामयाब हो जाएगा, तू ऐसा करेगा तो कामयाब हो जाएगा, तू इस रास्ते पर चलेगा तो कामयाब हो जाएगा, तू अपने आबा व अजदाद के तरीकों को अपनाएगा तो कामयाब हो जाएगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने की कोशिश करेगा तो कामयाब हो जाएगा। अल्लाह ताला ने जो अहकामात तेरे लिए जारी फरमाए हैं और जो उसूल उसने जन्नत का हकदार ठहराने के लिए तेरे वास्ते भेजे हैं, अगर तू उन उसूलों पर चलेगा तो कामयाब हो जाएगा, अदरवाइज कामयाबी तेरे लिए नामुमकिन है। तूने आजकल जो है, अल्लामा मुसलमानों से मुखातिब होते हुए फरमाता है कि ए मुसलमान, तेरे लिए तो मैंने अपनी शायरी में
वो तरीके बताए थे, लेकिन तूने मेरी शायरी को इग्नोर कर दिया है, तूने मेरी शायरी को फॉलो नहीं किया और तूने क्या किया, अगयार के तरीकों को अपना लिया। जिन चीजों से अल्लाह ताला ने तुझे मना फरमाया था तूने वही तरीके अपना लिए हैं। अगयार जो हैं 24 घंटे बेहयाई में डूबे हुए हैं, तूने भी उनका तरीका अपना लिया है। 24 घंटे जो है तू भी बुराई में मुब्तला है, कोई भी अच्छा काम नहीं करता। मुसलमान कहने में भी मुझे शर्म आ रही है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाता है, मैंने अपनी किश्ती बनाई थी, मैंने अपनी शायरी बनाई थी ऐ मुसलमान सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए। मैं तुझे अपनी किश्ती में बिठाकर किनारे पर लेकर जाना चाहता था, तूने मेरी शायरी कोई फॉलो नहीं किया, तूने किश्ती में बैठने की जहमत ही नहीं की, तो मैं तुझे किनारे पर कैसे पहुंचाता। तूने अपनी बर्बादी के सामान जो हैं वो खुद तैयार किए हुए हैं। तू खुद डूबना चाहता है कि जिनको डूबना हो डूब जाते हैं सफीनों में, तू खुद बखुद डूबना चाहता है। तू कामयाब नहीं होना चाहता, तू जन्नत में नहीं जाना चाहता, तू दोज़ख की तरफ रवां दवा है, तूने अगयार के तरीके अपनाए हुए हैं। तो अल्लामा फरमाता है कि ऐ मुसलमानों, मैंने तुम्हारे लिए जो किश्ती बनाई थी तुम उस किश्ती में बैठना ही नहीं चाहते। अगर तुम उस किश्ती में बैठ भी जाओ तो तुम उसमें डूब जाओगे, क्योंकि तुम उन तरीकों को फॉलो करने वाले नहीं हो जो अल्लाह ताला ने बताए हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं, जो मैंने शायरी बताई है तुम्हें, जो शायरी के हवाले से मैंने तुम्हें रास्ते दिखाए हैं, तुम वो रास्ते अपनाने के लिए तैयार ही नहीं हो। इसलिए डूबना जो है तुम्हारा मुकद्दर बन चुका है, तुम किश्ती के अंदर रहते हुए भी डूब जाओगे। डियर स्टूडेंट्स, आपसे मेरी इल्तिमास है कि अगर मेरी बातें आपको अच्छी लग रही हैं और मेरे ये हवाले जो हैं, मेरी ये डिफिनीशन जो है, मेरी ये काविश, मेरी ये मेहनत आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए। मैं जवाब दूंगा जिस किस्म का आपका सवाल हो, जिस किस्म की वीडियो आपको उर्दू के हवाले से दरकार हो, मैं उसे बनाने की कोशिश करूंगा और आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो बहुत कम हो चुके हैं जो मतलब है कि मंजरेआम पर आना नहीं चाहते। मैंने ये थोड़ी सी हिम्मत की है, थोड़ी सी मेहनत की है। जब मैंने इतनी हिम्मत की है और मतलब है कि आप लोगों के लिए वक्त भी निकाल रहा हूं, अच्छे अच्छे नजरियात भी आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं, आप लोगों को कामयाब बनाने की कोशिश भी कर रहा हूं एक नए अंदाज के साथ, आप लोग फील कर सकते हैं, यू कैन फील दैट। तो जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने की कोशिश भी कीजिए, क्योंकि जब तक आप लोगों की सपोर्ट मेरे साथ नहीं होगी उस वक्त तक ये काम जो है मैं खूबसूरत तरीके से नहीं कर सकता, बेहतरीन तरीके से नहीं कर सकता। क्योंकि जब मैं अपने व्यूज देखूं और मुझे ये लगे कि लोग तो मुझे देख ही नहीं रहे हैं, लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं, तो मैं ये वीडियो बनाना जो है वो बंद कर दूंगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए, व्यूअर बनने की कोशिश कीजिए। और माशाल्लाह जो हम लोगों ने कल पहली वीडियो बनाई थी वो 24 घंटों में 150 तक लोग जो हैं वो देख चुके हैं और 30-40 सब्सक्राइबर भी बन चुके हैं। मुझे इससे ज्यादा मजीद कामयाब होने की जरूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, मेहनत कीजिएगा, मेरे फलसफों को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, अल्लामा के फलसफों को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।